नमस्कार छात्रों, आज हम बूढ़ी काकी पूरक पठन भाग 5 देखने वाले हैं। हमने भाग 4 में देखा कि लाडली ने बूढ़ी काकी को कुछ पुड़ियाँ दी है और वो पुड़िया उसने खाई है और अब उसकी भूख और भी बढ़ गई है और भूख बढ़ने के कारण वह चाहती है कि और पुड़िया मिले और इसलिए वह लाडली से कहती है कि जाओ अम्मा से मांग कर लाओ। लेकिन वह कहती है कि अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारे को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों का मत का स्मरण करना उन्हें मध्यांत बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दी शुदापु हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई। आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के समूह क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है। उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए
उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जब जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसी सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी खाना खाना चाहती है। जिसके घर में उत्सव था, जिसकी वजह से उसे घर में पैसे आ रहे थे, रुपए आ रहे थे, उसे ही खाना नहीं मिल रहा था। ये जो बात है, इस बात को लेकर हृदय महसूस रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊं। हृदय मन से ये कह रहा था कि ये पुड़िया मैं कैसे पाऊं। वो और खाना चाहती है, क्योंकि शुदा और इच्छा को और भी क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। और इसीलिए संतोष सेतु, आनंद हेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। जिस प्रकार मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मध्यांत बना देता है, काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। वह और पुड़िया खाना चाहती, वो उसके पास नहीं थे और इसी कारण उसका मन अधीर व्याकुल हो रहा था, उतावला हो रहा था कि मुझे और ही पुड़िया मिले और रोटी मिले। और इसलिए उचित और अनुचित का विचार उसके मन से जाता रहा और वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, क्या बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। कि मुझे वहां ले चलो कि जहां पर लोगों ने भोजन किया था, खाना खाया है, और वहां लेकर चले, मुझे लेकर जाओ। लड़की उनका अभिप्राय समझ न सकी कि काकी ऐसे क्यों कर रही है, बूढ़ी काकी ऐसे क्यों कह रही है कि मुझे जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है वहां लेकर मुझे चलो। वो लाडली को समझ में नहीं आया। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया कि जहां पर वो लोगों की जो पत्तल थे, उस पत्तल को उठाकर एक जगह पर रख दिया था। वहां जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, शुदातु, हदज्ञान बुढ़िया पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगे। यानी झूठे पत्तलों में जो टुकड़े रह गए थे, उन टुकड़ों को वो ढूंढती रही और उनमें से एक एक निकाल कर खा रहे। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी थी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं जो अभी काम कर रही हूं, झूठे पत्तलों के पास बैठकर मैं जो खाना खा रही हूं चुन चुन कर, वह खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन दीन, शुद्धातु, हदज्ञान बुढ़िया हुआ थी। इसलिए उसने काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती कि मैं वो काम कर रही हो जो कदापि भी
नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर आ जाती है। भूख एक ऐसी चीज है कि संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर आकर लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादी ले जाती, यानी उसे हर चीज का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता था, और इसीलिए वह झूठी पत्तलों के पास बैठी चुन चुन कर वहां पर पुड़ियों के टुकड़े वो खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, छोटी बच्ची मेरे पास नहीं। वो चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिरी पड़ी। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा कर खा रही है। ये दृश्य रूपा ने देखा। आपको मालूम है कि रूपा किसे डरती है? ईश्वर से डरती है। जब उसने ये देखा तो रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न रह जाना, हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना, घोर आश्चर्य में वह डूब गई। ये जो दृश्य उसने देखा, दृश्य क्या था कि उसकी बेटी झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा को यह दृश्य घोर आश्चर्य में वह डूब गई। हृदय एकदम सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। घर का एक बूढ़ा आदमी, घर में उत्सव है, मेहमान आ गए, खाना खाकर चले गए, लेकिन घर में से एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? झूठी पत्तल टटोल रहा है। इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ घासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत हो गया मानो जमीन डूब गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। यह दृश्य देखकर उसे क्रोध न आया, क्योंकि रूपा किससे डरती है? ईश्वर से डरती है। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां? दुख के सम्मुख क्रोध कहां आएगा? सामने क्रोध कैसा आ सकता है? सामने क्रोध कहां? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो, अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो। जो धर्म के विरुद्ध है, ये जो पाप है, जो दृश्य उसने देखा,
उस दृश्य को देखते ही उसे ऐसा लगा कि ये जो पाप है, यह पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश सत्यानाश हो जाएगा। रूपा अपनी स्वार्थपरिता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कई न दिख पड़े थे, और रूपा की अपनी यह स्वार्थ वृत्ति और बूढ़ी काकी पर किया अन्याय यह प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, यह उसकी दुर्दशा, और वह भी मेरे कारण। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दया भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे तुम क्या कर दो, क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दे, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, केवल इसी कारण है कि वो वृद्धा असहाय है। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी। जो मेहमान आए थे, उन मेहमानों को मैंने खाना खिलाया, अपने हाथ से परोसा, सब कुछ किया, और वो किस लिए? अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय खर्च कर दिए, और जिसके कारण ये मुझे पैसे मिले थे, बदौलत उसके कारण मुझे जो पैसे मिले थे, उस उत्सव मूर्ति जो बूढ़ी काकी है, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। क्या कारण? वो बेसहारा है, इसलिए। रूपा ने, आपको पता है कि रूपा क्या करती है, ईश्वर से डरती है। वो कहती है कि जो पाप मैंने किया है वो पाप मुझे लगेगा, इसलिए रूपा ने दिया जलाया, भंडार खोला, और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। रूपा ने कंठावृत स्वर में कहा, कंठ उसका भर आया, और कंठ भर आने के बाद कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। आज मुझसे बड़ी गलती हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध, ये गुनाह मेरा, मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। और जिस प्रकार भोले भोले बच्चों की भांति, जो बच्चे होते हैं वो भोले होते हैं, जब वो मिठाइयाँ पाते हैं तो वो क्या भूल जाते हैं, मार और तिरस्कार सब कुछ भूल जाते हैं। छोटे बच्चों को जब आप पीटते हैं, मारते हैं, जब उसे आप चॉकलेट देते हैं, कोई मिठाई देते हैं, तो आपका मार, आपके प्रति जो उनके मन में जो तिरस्कार की जो भावना है वो अपने आप मिट जाती है। उसी प्रकार बूढ़ी काकी वह थाला देखकर, संपूर्ण थाली सजाकर देखकर वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी, और उनके एक एक रोए से क्या निकल रही है, शुभकामनाएं, सदिच्छाएं निकल रही थी। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो गई। यानी आखिर रूपा को अपनी गलती समझ में आई, और रूपा ने अपनी गलती क्या कर दी है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरी वजह से बूढ़ी काकी पर जो मैंने अन्याय किया है, मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी वजह से ये घर में पैसे आते हैं, उसे मैंने भूखा रखा,
इसका पापी कौन है? यह बात बार बार भी उसके मन में आती रही, क्योंकि वो ईश्वर से डरती है, भगवान से डरती है। तो बच्चों, हमें भी एक न एक दिन क्या बनना है? बूढ़ा बनना है। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके प्रति आप सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। उसे समय पर पानी देना, उनको खाना देना, उनको कपड़े लत्ते के बारे में सोच विचार कर करना हमें करना चाहिए। आखिर वो क्या होते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे वो बुजुर्ग भी होते हैं। अंतिम समय में उन्हें सिर्फ खाना ही सही समय पर मिले तो उनके लिए ये सब कुछ होता है। उन्हें संपत्ति की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ समय पर खाना मिलना, अच्छा मिलना, यह होता रहता है। तो दोस्तों, छात्रों, ये आपको पाठ कैसा लगा? यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। उसके स्वाध्याय के बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। यह स्वाध्याय, यह पाठ आपको कैसा लगा, यह आप क्या करें? लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।